बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन की बैठक में जीएसटी और नए कानून पर हुई चर्चा। बॉम्बे नॉन फेरस मेटल्स एसोसिएशन लिमिटेड और बॉम्बे नॉन फेरस चैरिटेबल ट्रस्ट की एजीएम अग्रसेन भवन ठाकुरद्वार रोड मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता सुरेश जैन ने की। इस बैठक में दो मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई, जिसमें एक जीएसटी और दूसरा केंद्र सरकार द्वारा इस इंडस्ट्री के लिए बनाए जा रहे नए कानून को लेकर थी। इस विषय की जानकारी बीएनएमए के अध्यक्ष सुरेश जैन ने दी। आज की मीटिंग हमारी काफ़ी सफलपूर्वक रही और हमारे सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, एक जीएसटी और एक गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है उसके बारे में। तो नई पॉलिसी का हमने नागपुर मेटल रिसाइकलिंग को हमने नागपुर को आमंत्रण किया था, तो उन्होंने अपने दो प्रतिनिधि आज हमारे इस मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग में शामिल हुए थे हमारे को, और हमारे सभी मेंबरों ने उस मीटिंग के अंदर काफ़ी सवाल जवाब पूछे उनसे और उन्होंने विस्तारपूर्वक उनको समझाया। और कुछ सवाल जो ऐसे थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके ये सभी केंद्र सरकार तक हम पहुंचाएंगे और पूरा विश्वास है कि हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास दिलाया। तो कुल मिला के आज की मीटिंग आपके हिसाब से कैसी रही? आज करीबन आप यहाँ थे, आपने भी देखा कि करीबन 8 एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी कमेटी बोर्ड वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने भी सवाल जवाब पूछा। तो मतलब ऐसा है कि मीटिंग काफ़ी सफलपूर्वक रही। इस बैठक में इसी इंडस्ट्री से जुड़ी 8 और संस्थाएं भी शामिल हुईं। इन सभी ने सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए कानून पर अपनी अपनी आशंकाएं और सुझाव इस बैठक में रखे। इस विषय की जानकारी एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर संदीप बखारिया ने दी। आज हमारी 45th एजीएम की मीटिंग में 8 हमारे साथी एसोसिएशन हैं। हम लोग सब काफ़ी रिप्रेजेंटेशन साथ में करते हैं। सबसे पहले तो बॉम्बे नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन का मेन सपोर्टिंग इज़ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज, जो हमारा 90% रिप्रेजेंटेशन दोनों मेटल एक्सचेंज है उसके लिए काफ़ी साथ में होता है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र की एक प्राइम बॉडी है, विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ ऑल दी एसोसिएशन की एक अम्ब्रेला बॉडी है। और आज हमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो फार्म हमेशा हमारे साथ में खड़ी रहती है। फार्म के डायरेक्टर जनरल आशीष जी आए थे, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के प्रेसिडेंट एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आए थे संदीप जैन और सुशील कोठारी। उसके बाद मासमा के प्रेसिडेंट एंड एक्स प्रेसिडेंट आए थे मिस्टर विक्रम जी और जितेश जी। फिर वाइंडिंग वायर एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए थे। स्टेनलेस स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी आए थे। ये सब मेटल रिलेटेड एक्टिविटीज़ है और काफ़ी हमारी जो समस्या है कॉमन रहती है। और हमारा ये मानना है कि आज हमने डीप स्टडी करके गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, और अगर सब एसोसिएशन जुड़ के गवर्नमेंट के सामने अपना प्रस्ताव रखेगी तो हमें सफलता पूरी मिलने की उम्मीद है। गवर्नमेंट आज भी सुन रही है, लेकिन एक एसोसिएशन की बात सुनना और 8 एसोसिएशन की बात सुनना गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाता है उसको अमल में लाना। हमारी यही आशा रहेगी कि सब एसोसिएशन एक मंच पे आवे और रिप्रेजेंटेशन करे, जिससे जो समस्या है वो दूर हो जाए। अपनी इन्हीं आशंकाओं और कुछ नए सुझाव को लेकर एसोसिएशन के सदस्य जल्द ही केंद्र सरकार के आला अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा है उनको, और उन्होंने इस बात को कहा है कि हम उनसे बात करेंगे और वापस हमें एक बार वापस दिल्ली जाना है। उनका ईमेल आया ना, उनका ईमेल आया है और हम बहुत जल्दी वापस 1 वीक आफ्टर दिल्ली जाएंगे। जॉइंट मीटिंग होने की उम्मीद है। जब जिस दिन जॉइंट मीटिंग होगा, बाकी हमारा रिप्रेजेंटेशन चालू है। हम लोग जो हम कर सकते हैं सब कर रहे हैं। अब जब भी जॉइंट मीटिंग होगा सीबीडीटी से जो भी जवाब आएगा तो उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ा जाएगा। अभी सीबीआईसी चेयरमैन विवेक जौहरी से हमारी डिटेल मीटिंग्स हुई है
जहाँ वो समझ गए कि समस्या क्या है और मानते भी है। उनका कहना है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका परचेज अगर अनरजिस्टर्ड से है, अनरजिस्टर्ड डीलर से है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका खाली टेक्निकल इशू है कि ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। अगर मेरा सेलर पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो ई वे बिल जनरेट नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो तो एक सिस्टम इशू है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स की समस्या है, जब भी हम लोग स्क्रैप खरीदते हैं तो हमें उसके ऊपर टीसीएस भरना है। हमें बैलेंस शीट में ओनली सर्टेन पोर्शन इज अलाउड एज अनरजिस्टर्ड परचेज और कैश पेमेंट इज नॉट अलाउड मोर देन 10,000 रुपीज़ एंड फॉर वन पार्टी इन द एंटायर ईयर नॉट अलाउड फॉर मोर देन 2 lakhs। अब ये कॉपर का रेट इतना बढ़ गया है, मेटल का पूरा रेट इतना बढ़ गया है, तो ये समस्या के वजह से जो एग्रीगेटर है, जो डोमेस्टिक स्क्रैप जमा करता है, कबाड़ी वाले से लेता है, घर से लेता है या कोई वायरमैन से लेता है, रिपेयरिंग वाले से लेता है, अब उसका परचेज इनवॉइस नहीं है, उसका पेमेंट वो चेक से दे नहीं पाता है क्योंकि सामने वाला कोई इतना 25 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया चेक लेते नहीं है। और उसका अगर आप बोलेगा चेक से ही दूंगा तो वो लोग दूसरे के डीलर के पास चले जाएंगे, तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा। अब ये समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट को इंडस्ट्री की वर्किंग को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही वो काम कर पाएंगे। और ये जब तक गवर्नमेंट नहीं समझेंगे, सीबीआईसी बोल रहा है हमें ध्यान समझ में आ गया है, लेकिन जब तक सीबीडीटी यानी इनकम टैक्स जब तक ये जो 2-3 हर्डल्स है उसको नहीं सॉल्व करेगी तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है। इसीलिए जब जौहरी सर ने ये बताया तो हमने उनको ही समझाया कि सीबीडीटी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये नहीं हो सकता है। और सीबीडीटी यही बोल रहा है कि हमारा इशू नहीं है, ये जीएसटी का इशू है। इशू जीएसटी का है लेकिन रुकावट इनकम टैक्स है। तो जब तक सीबीडीटी, सीबीआईसी और इंडस्ट्री साथ में बैठ के इसका सॉल्यूशन नहीं लाएंगे तब तक ये सॉल्व होना मुश्किल लग रहा है। एसोसिएशन की ओर से उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने और उन्हें सरकार के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए मेटल्स रीसाइक्लिंग अथॉरिटी के प्रतिनिधि आर अनिल कुमार और कोला इमैनुअल राजू इस बैठक में शामिल होने के लिए नागपुर से आए थे। इन दोनों प्रतिनिधियों ने व्यापारियों के कुछ सवालों के जवाब दिए और जो सुझाव दिए गए थे उसे सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिन सदस्यों का निधन हो गया था उन्हें 2 मिनट तक मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अंत में राष्ट्रीय गान से इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर दूसरे संगठन संस्थाओं से जुड़े जो भी मेहमान आए थे उन सभी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया गया। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।